Everyone, welcome to the new video. So today in this video I'm going to talk about CMAT 25. सो गाइज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट CMAT के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 से लेके 2018 तक हम लोग सारा DI का जो पार्ट है वो सब सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मतलब सारा DI का जितने भी सेट आए हैं CMAT वो सब सारा हम लोग 2018 तक करने वाले हैं। मतलब अप्रॉक्स 6 ईयर तक हम लोग सारे करने वाले हैं। एंड गाइज मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि अगर गाइज इस वीडियो को आप लोग पूरा देख ले तो जो भी DI से आप लोग की जो भी डर ये सब है वो सब सारे गाइज आप लोग की ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि गाइज हम लोग यहाँ पे DI में जितने भी शॉर्टकट अप्रोच है, जो भी आपको एक बेसिक अप्रोच से हम लोग DI सॉल्व करते हैं, वो सब सारे मैंने टेक्निक्स टिप्स ये सब सारे टिप्स सब बताए हुए हैं। ठीक है गाइज, देखो DI में उतने सारे शॉर्टकट अप्रोचेस वहाँ पे नहीं चलते हैं। अगर जो भी आपको बेसिक अप्रोच भी आता है तो आप DI में अच्छा स्कोर ला सकते हो। खासकर मैं CMAT की बात करूँ क्योंकि गाइज CMAT इज़ अ लाइक इसमें बहुत टाइम मिलता है आपको, क्योंकि 3 घंटे पेपर होता है। आप क्वांट्स में अच्छा खासा टाइम आपको मिलता है। हर एक सेक्शन में अगर आप टाइम यूटिलाइज करके चलोगे तो उसमें आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आएगी ज़रूर से इसको लाइक करना, क्योंकि गाइज ये सब वीडियो में बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोग को सारे क्वेश्चन अरेंज करने रहते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, तो गाइज वीडियो एंजॉय करो और सारा DI का सेट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो गाइज सबसे पहले बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो गाइज, ये आपको एक तरह केसलेट जैसा क्वेश्चन था जो आपके CMAT एग्जाम में पूछा था स्लॉट 1 में। तो इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं, जिसमें से आपको सबसे पहले बोला है कि देयर आर 240 स्टूडेंट्स है इन इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, 240 स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। ईच स्टूडेंट ऑप्टेड है फॉर एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री स्पेशलाइजेशन अमॉन्ग कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वन कह दिया है ना, तो यहाँ पे आपको तीनों का एक एक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मेनली सेट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट्स का ऐसे इसी तरीके का आपको आता है यहाँ पे, बट इसको हम लोग वेन डायग्राम से नहीं, सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जैक्टली वन ये सब के थ्रू। ठीक है, जैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस को C से कर लो, और मैकेनिकल को M से, और इलेक्ट्रॉनिक्स को E से कर लो। ठीक है, बाकी और देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है। तो तीनों गाइस यहाँ पे एक मिलाकर 240 स्टूडेंट दे दिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो टोटल है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। ठीक है, मतलब जो बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल लिए हुए हैं ना, वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ ऑप्टेड स्टूडेंट मैकेनिकल के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी मतलब कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल को ना, मैं दोनों को, ठीक है, दोनों को मैं M मान लेता हूँ। मतलब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2M। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2M, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है वो कितना हो जाता है यहाँ पे 240। ठीक है, 240 आपका टोटल स्टूडेंट्स हुआ। M कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 120। तो ये M का आ गया मैकेनिकल स्टूडेंट्स। तो मैंने C+M को यहाँ पे M ही डिनोट किया, क्योंकि वो तो इक्वल ही है ना, मैकेनिकल के थ्रू बोल रहा है। ठीक है, वो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, ये आ गया आपका। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आपका C+ जो M आया है ना, वो कितना है आपका 120 आया है, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, बाकी गाइज यहाँ पे देखोगे, और आगे देखो यहाँ पे कुछ कह रहा है तो देखते हैं। 42.5 है स्टूडेंट्स है वो ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, और गर्ल्स है। ठीक है, तो इसमें एक बात ये भी हम लोग क्लियर होता है यहाँ पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। G में से मैं गर्ल्स कर लेता हूँ, B से मैं बॉयज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो इजी रहेगा हम लोग को फाइंड। तो 42.5 है यहाँ पे स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल और गर्ल्स। मैकेनिकल कितने टोटल थे यहाँ पे, 120 मैकेनिकल थे टोटल। बाकी 42.5 को यहाँ पे कर लो जो भी। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट दो। तो 5 2 ज़ा हो गया, बाकी 5 8 ज़ा 40, और 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा कि 5 4 ज़ा हो गया 75, 4 3 ज़ा 17 3 ज़ा कितना होता है यहाँ पे 51।
तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को भी ध्यान रहेगा। मैं इसको इस कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे। मैकेनिकल की जो गर्ल्स आई हैं यहाँ पे वो 51 आई है, ठीक है। और फिर मैं मैकेनिकल के बॉयज़ इधर लिख देता हूँ, जो आएगा, ठीक है, वो चीज़। ओके, और आगे देखते हैं क्या बोला है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस इज 1/3 है, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु ऑप्टेड मैकेनिकल, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स है जो 1/3 है यहाँ। बट यहाँ पे गाइस देखो, हम लोग को मैकेनिकल के बॉयज़ भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसको एक जरिए से निकाल सकते हैं, जैसे कि 120 आपको टोटल था मैकेनिकल, जिसमें से गर्ल्स को माइनस कर दो, बॉयज़ आ जाएंगे ना, फिर ये 9 हो जाएगा। तो ये 11 तो 69, तो 69 आपके मैकेनिकल के बॉयज़ आ गए। अब यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, इज 1/3 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु ऑप्टेड मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल के 1/3 यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब 69/3 यही चीज़ बोला जा रहा है, तो 23 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 23 क्या है आपको बोला है, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये 23, जो सॉरी से 23 आपको क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि मैं इसको एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है। तो 23 आपको यहाँ पे क्या बोला है, कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे गर्ल्स, जो हम लोगों ने निकाला बाई 3 करके, ठीक है। यहाँ तक आ गया हम लोग का। और गाइस यहाँ पे देखो और कुछ दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोला है, ध्यान सुनो। डिफरेंस बताया है नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ नीचे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का गर्ल्स यहाँ पे 23 है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इज इक्वल टू क्या बोला, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस, तो CB माइनस एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गर्ल्स का इलेक्ट्रॉनिक्स तो दिया है ऑलरेडी, 28 दिया ही हुआ है। तो क्या आ जाएगा, CB माइनस EB माइनस 28 प्लस 5 आ जाएगा ये, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ओके। यहाँ तक आप लोग को आई होप क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो अगर गाइस हम लोग बोले यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि कंप्यूटर साइंस का जो यहाँ पे बॉयज है, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर साइंस का जो यहाँ पे गर्ल है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का जो गर्ल है प्लस प्लस इलेक्ट्रॉनिक के जो गर्ल है प्लस इलेक्ट्रॉनिक के बॉयज प्लस कंप्यूटर साइंस के बॉयज, ठीक है। ये सब गए सारे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना है, कंप्यूटर साइंस के गर्ल्स कितने हैं, 23 है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे गर्ल, ये तो ऑलरेडी दिया है ना 28, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बाकी EB निकालना है, ठीक है। कितना हो गया ये, 51 प्लस सबका यहाँ पे वैल्यू कितना है, 120, कितना आ जाएगा, 169 ही आएगा ये चीज़ का।
ठीक है, आपका ये चीज़ करके 69 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का वैल्यू 69 आया है और ये जो 5 आया है, दोनों का आप ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को यहाँ पे क्या करो, आप ऐड कर दो। ठीक है, तो आप ऐड करोगे तो ये मेनली कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2c भी आएगा। मैं डायरेक्ट कर सकता था बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये 37 है और यहाँ पे देखना गाइज, ये 5 कम होगा यहाँ पे। अगर हम लोग का सी भी कंप्यूटर साइंस का बॉयज़ अगर है तो ये 5 कम है ना इससे। 5 कम आएगा तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉयज़? ये आ जाएंगे आपको 30। ठीक है, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, कंप्यूटर साइंस के बॉयज़ कितने आए हैं? 37 और वो था 32, 5 कम इससे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आया है। ठीक है, अब गैस क्वेश्चन पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज। गर्ल्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है टोटल नंबर ऑफ? तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अगर देखो, तीनों को ऐड कर दो, 51, 23 और 28। 8 9 10 11 12 5 2 7 8 9 10, 102 है आपका। ठीक है, तो 102 आ गया यहाँ पे, तो 102। ठीक है, तो 102 इज योर राइट आंसर। ठीक, मुझे लगा परसेंटेज में, मुझे लगा टोटल पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, तो 102 इज योर राइट आंसर। ठीक है, बाकी कैसे अगर आगे बढ़ोगे तो फाइव बाई व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बॉयज who opted mechanical is more than the total number of boys who opted electronics। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे सिंपल सा है। तो नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड मैकेनिकल है, मैकेनिकल है कितना है यहाँ पे? मैकेनिकल का 51 है यहाँ पे, सॉरी बॉयज का यहाँ पे देखना है ना, 69 है। ठीक है, तो 69 डिवाइड बाई मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल पूछा है वहाँ पे आई थिंक। तो 32 और 28 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, इंटू 100 कर दो। 115 मतलब कितना ज़्यादा है? 15%। ऑप्शन वन, ठीक है, इजी है। द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑप्टेड मैकेनिकल है और मच परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। गर्ल मैकेनिकल में कितने हैं यहाँ पे टोटल? 51 स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी जस्ट हम लोग निकाला ना इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल, यहाँ पे 60 है। 85 आपका इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, सीमेट स्लॉट 2 का था। एक डीआई सेट जरूर से आता है, स्लॉट 1 में केसलेट था, इसमें आपको डीआई क्वेश्चन पूछे दोनों मिक्स करके, पाई चार्ट और टेबल का। देखो यहाँ पे पूछा है कि आपको रिजर्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, लाइक रेशियो ऑफ लिनन कुर्तीज और कॉटन कुर्ती का। तो ये बताया है कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल नंबर ऑफ कुर्तीज, इसमें कॉटन लिनन दोनों मिक्स है, 2016 के जो 6 डिफरेंट स्टोर के हैं, जिसके ABCD ये सब सारे स्टोर्स है। ठीक है, ठीक है, बाकी इसका परसेंटेज है और ये सब सारे स्टोर का दिया है, ये स्टोर का परसेंटेज है ये सब चीज़। बाकी 84,000 यहाँ पे कुर्ती जो है सोल्ड हुए हैं। तो यही चीज़ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखते हैं फिर पढ़ते हैं फिर बनाते हैं इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ लिनन कुर्ती सोल्ड बाई स्टोर डी है। ठीक है, डी और ई टुगेदर एंड द एवरेज ऑफ कॉटन कुर्ती सोल्ड बाई सेम स्टोर टुगेदर। ठीक है, और सेम स्टोर टुगेदर आपको बताना है कि डिफरेंस क्या होगा उसका, एवरेज स्टोर डी का एंड स्टोर ई का टुगेदर एंड एवरेज ऑफ कॉटन कुर्ती सोल्ड बाई, ठीक है, सेम स्टोर्स टुगेदर। तो वही दोनों एवरेज सिर्फ कॉटन कुर्ते का आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है।
देखो सबसे पहले वो क्या करने बोले, डी और ई का देखो सबसे पहले है क्या एक्चुअली। डी का देखोगे यहाँ पे, तो डी का यहाँ पे कितना है, परसेंटेज देख लो, 12% है। 12% है यहाँ पे, और 84,000 दिया हुआ है। 84,000 है, तो यहाँ पे आप कट कर लो इसको। ठीक है, कट करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा कितना, 12 into 84 करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा 100,800 आएगा। ठीक है, एंड अगर ई का करोगे, ई का गाइस आप लोग का 28%। ठीक है, 28% बाई 100, तो उसको कट करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 84, 8 4 32 लास्ट में, 23520। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गाइस हम लोग को बात करना है, यहाँ पे एवरेज नंबर निकालना है। ठीक है, कॉटन कुर्ती सोल्ड बाई सेम स्टोर टुगेदर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी इसका, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे रेशियो कितना है, ये चीज़ डी का 5:3 है। ठीक है, तो 5:3 है, तो मैं 5/8 इंटू जो इसका टोटल आया है 100,080, उसको देखो कटेगा तो 8 1 जा। ठीक है, 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16, और 8 6 जा 48। कितना आएगा यहाँ पे, 500, 6 5 जा 30, 5 9 12 13, 6300 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं रेशियो अब देख रहा हूँ ना, रेशियो भी तो निकालना पड़ेगा, बिना रेशियो कैसे हो जाएगा। ठीक है, रेशियो आपको यहाँ पे, ये आपको लिनन कुर्ती का है। ठीक है, ये लिनन का है, मैं लिख देता हूँ लिनन। बाकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉटन का। कॉटन का क्या होगा, 3/8, वही 1260 से कट जाएगा, 3780 आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसी तरह, ठीक इसी तरह ई का इधर निकाल लो, ई का लिनन निकाल लो। ई का लिनन निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या है आपका, 4/7 होगा। ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा ये, 23520 है ना। कितने बार में कटेगा, 7 3 जा 21, 25 आएगा, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, ऐसे 4 0 0, 6 4 जा 24, 2 4 3 12 13 14, 4 3 12 13, 13440 आई थिंक आएगा इसका। ठीक है, आप लोग ही बता सकना कहीं पे कुछ गलती हो कमेंट में। ठीक है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी कॉटन का देखो, 3/7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 23520 होगा। देखो तो सेम ही कटेगा, बस हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 100,080 आएगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है आपसे, डिफरेंस पूछ रहा है, इसका एवरेज निकाल लो और इसका एवरेज निकाल लो। तो ठीक है, यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हम लोग। देखो यहाँ पे अगर एवरेज कितना आया है इसका, अगर 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 हम लोग इस दोनों का देखेंगे। ठीक है, 6300 प्लस, ये मैं डी का निकाल रहा हूँ। ठीक है, एल प्लस सी, लिनन प्लस कॉटन। ठीक है, और इसका कितना आया, डी और ई का मैं साथ में निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका एवरेज क्या पूछ रहा है, लिनन कुर्ती सोल्ड बाई डी, डी का, तो सिर्फ लिनन का मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, लिनन का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बाई 2, कितना आएगा ऐड करो। गैस मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग मत करना। ठीक है, क्योंकि गैस डीआई बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, डेट्स वाई आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। 19740, कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 9870। फिर देखो किसका एवरेज निकालना है, कॉटन कुर्ती सोल्ड बाई सेम स्टोर टुगेदर है, तो वही कॉटन का निकाल लो। ये लिनन का हो गया, ये कॉटन का हो गया। कॉटन का क्या था, 100,080, 100,080 प्लस 3780। बात यही है, आप इधर इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, बात है। इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 13860/2। किससे करते, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6930 आपका यहाँ पे आएगा। क्या पूछा है आपका, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस माइनस कर दो।
आंसर आ जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा 4, 9 9 18, 2940 है आंसर, तो चेक कर दो। 2940 ऑप्शन 3 है इसका। ठीक है, आई होप गाइज ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर होगा। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन 2, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कुर्तीज है, दोनों का पूछा है, सोल्ड बाई सी का। तो सबसे पहले सी को हम लोग लिख लो यहाँ पे, ये सी का पहले पूछ रहा है। तो देखो सी का एक्चुअल में क्या है परसेंटेज, वो देखना पड़ेगा। सी का 8% है, तो 8% है यहाँ पे, और टोटल कितना था हम लोग का, 84,000 था। ठीक है, 84,000 था, 0 से 0 कट गया, 8 0 जा 8 4 जा 32, 3 8 3 8 4 8 8 जा 64, 67 आएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे लिनन और ये कॉटन दोनों का यहाँ पे है ना। और बाकी यहाँ पे ये चीज देखोगे, सोल्ड बाई सी एंड द नंबर ऑफ लिनन कुर्ती है यहाँ पे, सिर्फ आपको लिनन कुर्ती बताना है यहाँ पे। स्टोर एफ का बताना है, ठीक है, ये चीज स्टोर एफ का यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, तो ये भी देखो यहाँ पे, एफ का देखो, एफ का तो यहाँ पे कितना है, 7:3 है ना यहाँ पे। एफ का यहाँ पे 7:3 है। ठीक है, 7:3 है, और कुछ दिया है कि एफ का, और परसेंटेज 14 है। कितना आएगा इसको करोगे तो आएगा आपको 11760 आएगा। ठीक है, देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके। बाकी एफ में पूछा है आपको सिर्फ लिनन कुर्ती का, तो लिनन कुर्ती तो ये है मेरा, लिनन और कॉटन, तो लिनन का 7/10 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गया। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 7 6 42 तो लास्ट में आएगा, तो आपको आएगा 8232 आएगा। ठीक है, 8232 आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टोर सी का निकाल लिया, लिनन और कुर्ती तो उसमें मिक्स ही है। ठीक है, रिस्पेक्टिव रेशियो में। तो हम लोग को सिंपली आप इसका रेशियो निकालो, कोई जरूरी नहीं है कि आप लिनन का अलग करो उसका अलग करो। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, 6720 रेशियो 8382 है ना, 8232 है ना यहाँ पे, 8232 यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे कट करते हैं, 2 से 3 बार में, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 12, बाकी 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, बाकी 2 8 जा 2 4 जा ऐसे, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। फिर कटेगा तो देखो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपका आएगा 2 4 जा 10, 2 5 जा यहाँ पे आई थिंक आएगा, नहीं तो और किसी से कटेगा तो कट सकता है क्या। ये बट 2 से नहीं ना कटेगा यहाँ पे, इसलिए 2 से नहीं काटो यहाँ पे। इसको काटो आप, 3 से काटो, 3 2 जा 3 8 जा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा, 7 से काटो। ठीक है, ये तो 7 है, क्यूब ही होता है वैसे, तो 49 बार में आ जाएगा। 40:49 इसका राइट आंसर आएगा। है आंसर क्या, 40:49, आपका ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप गाइज ये भी क्वेश्चन आप सबको समझ में आए। देखो कैलकुलेटिव तो रहेगा ही, उतना भी नहीं है कैलकुलेटिव, बट इजी है डीआई, सीमेट का उतना टफ नहीं होता है डीआई ऐसा। ठीक है, अगर एज कम्पेयर टू मैं बोलूँ तो एसआरसीसी का डीआई बहुत लेंदी और टफ होता है। नंबर ऑफ कुर्तीज है यहाँ पे लिनन
इम्पोर्टेंट है। स्टोर डी है, दिस व्हाट परसेंट। देखो ऐसा मैंने बताया, कभी भी ज़्यादा परसेंट रहता है, किसी से ज़्यादा निकालना रहता है, तो सिंपली होता है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स बाई वाई इंटू 100 का फॉर्मूला। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला याद रखो। तो सिंपली अगर हम लोग डी का बात करेंगे तो डी का देख लो कितना है। तो डी का गाइस अगर हम लोग बात करें तो 12% है। तो 12% में निकालोगे, 84,000 इसका है, तो आएगा आपको 100,080 पे आएगा। ठीक है, बाकी और स्टोर बी का पूछ रहा है क्या, लिनन कुर्ती का सिर्फ ना, तो बी का देखो क्या है रेशियो, 5:6 है और रेशियो है 22%। 5:, सॉरी 3 है, सॉरी 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 3 है और रेशियो है 22%। 22% पे निकाल लो, आपका आएगा 18480 आएगा। ठीक है, ये इसका रहेगा। बाकी लिनन का पूछा है, लिनन आपका ये है, कटेगा तो 11 बन जाएगा, 6 जा, 8 जा, 8400। ठीक है, क्या पूछ रहे, नंबर ऑफ व्हाट परसेंट मोर देन है, तो सिंपली है, तो जितना ज्यादा है तो 100,810,8400 कितना होगा, जीरो आएगा। फिर इधर आएगा आपका 81680 आएगा। सिंपली है 1680। ठीक है, किससे ज्यादा, स्टोर बी से पूछा है ना। ठीक है, तो बी का कितना आया, देखो कटेगा तो 84 से, think 2 बार में तो कट जाएगा, दो गुना है यहाँ पे, तो 20% आएगा। तो 20% इसका राइट आंसर आएगा। आई होप गाइज ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, आई होप गाइज ये भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, देखो ये है आपको 23 का क्वेश्चन, लास्ट ईयर जो सीमैट हुआ था, तो सीमैट में ये सेट पूछा था। ऑलरेडी मैंने ये सेट कराया हुआ है गाइज। ठीक है, आप लोग अगर जानते, क्लास अटेंड करते हो रेगुलर, तो डेफिनेटली ये सेट कर पाओगे। सेट देखो गाइस, क्या पूछा है कि यहाँ पे आपको कुछ प्लेयर्स ये सब दे दिया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ ये टूर्नामेंट दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मोर देन 60 है, मोर देन 20 है, और बाकी यहाँ पे लाइक PQR आपको प्लेयर्स ये सब दे दिए। तो मतलब जो जितना स्कोर किया है तो उस हिसाब से यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स भी यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है कि लाइक मतलब क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग, तो फिर देखते हैं क्या क्या पूछा है यहाँ पे। मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग आपको ये 300 प्लेयर जो है, और बाकी ये सब चीज़ है। अगर देखो guys, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, डेटा भी आप लाइक जो अभी डेटा है, इसको इसको आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, जो परसेंटेज में दी हुई है, आप इसको अभी भी कर सकते हो या फिर बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। बट जो न्यू हो, मैं बता देता हूँ डेटा कैसे सॉल्व किया जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, सो देखो गाइस, सबसे पहले आपको जैसे कि बॉक्स दिया हुआ है, P, Q और R दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोर देन 60 प्लेयर है, मोर देन 40 और मोर देन 20 है। ठीक है, तो आपको जैसे चीज दिया हुआ है तो PQR का यहाँ पे निकालो, मतलब 25% ऑफ किसका निकालोगे यहाँ पे, जो आपका टोटल प्लेयर उसका निकालोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 25% मतलब बाई 100 इंटू 300। ठीक है, तो इसको 3 से कट करोगे, 100 को 3 बार में, तो ये कितना आ जाएगा आपको, 75। तो ये नंबर में आ गया। ठीक है, तो ये चीज क्या आ गया आप लोग को, नंबर में आ गया। ओके, देन अगर इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 25, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ, डायरेक्ट 25% अगर करते हो ना, तो 25% इंटू 300, तो 300 का 2 जीरो और परसेंट का 2 जीरो डायरेक्टली कट जाता है, तो उतना 100 लिख के मत करना। ठीक है, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका भी कितना आ गया आप लोगों को, 75 आ गया। 20% इंटू 300 आएगा तो कितना होगा, 23 का कितना होता है, 60 होता है। परसेंट से डायरेक्ट 2 जीरो हटा दो। 35 इंटू 3 कितना होता है आप लोग को, 105 होता है। ठीक है, 30% इंटू 300 ये कितना हो जाता है आप लोग को, 90 हो जाता है। ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 80 को 2
240 हो जाएगा ये। 6 3 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा आप लोगों को? 210 हो जाएगा। 7 3 21 होता है। ठीक है। तो ये डेटा जो मैंने सॉल्व किया है सभी को समझ में आया? जो न्यू हो सबको आया, क्लियर है? बोलो। ठीक है। सो गाइस देखो, मैं डेटा आप लोग के लिए सॉल्व कर लिया हूँ, बट जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है ना वैसे भी कर सकते हो डेटा सॉल्व। ठीक है। वैसा कुछ इशू नहीं है कि आप स्टार्टिंग में करो या फिर बाद में करो। ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखो पहला क्वेश्चन ये है इसका। नंबर ऑफ प्लेयर हु स्कोर लेस देन है और इक्वल टू 40 रन है। ठीक है। इन टूर्नामेंट क्यू है। इज व्हाट परसेंट है, मतलब डैश परसेंट है, मोर देन नंबर ऑफ प्लेयर्स है हु स्कोर्ड 60 रन इन टूर्नामेंट पी एंड क्यू टुगेदर आपसे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो गाइस, आपसे क्यू का पूछा है तो क्यू पे ध्यान दो आपको कि नंबर ऑफ प्लेयर्स है हु स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू 40 रन है। ठीक है। तो इसका मतलब गाइस क्या है, हु स्कोर्ड पहले लेस देन देखो और इक्वल टू देखो। ठीक है गाइस, जब भी आपको यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब भी आपको लेस देन या फिर इक्वल टू बोले, लेस देन और इक्वल टू, तो उसको गाइस हमेशा सब्ट्रैक्ट कर दो। किससे? टोटल से। उसको किससे करो गाइस? सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल से। ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका है, मैं भी बता देता हूँ जस्ट। ठीक है। सबसे पहले देखो पहला तरीका। देखो 40 रन्स का है ना, तो 40 रन्स पे देखो कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है। 40 रन्स का आपको दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है। और आपको किस में बोल रहा है? क्यू में बोल रहा है। तो क्यू में गैस हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पे? क्यू में आप लोगों को ये चीज दिख रहा है, 90 चीज का बात कर रहा है, 90 का बात कर रहा है। ठीक है। और हम लोग का टोटल कितना है? 300 है। तो यहाँ पे लेस देन पूछा है गाइस, लेस देन और इक्वल। तो लेस देन और इक्वल जब भी पूछे, ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? टोटल में से जो उसका वैल्यू दिया हुआ है 90, उसको माइनस कर देना है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? तो 300 में से 90 करोगे तो 210 आता है। यहाँ तक बात गाइस समझ में आया सभी को? ये रहा आपका पहला मेथड। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का। दूसरा मेथड क्या होता है? डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, जो आपका ऑलरेडी चीज दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है। जैसे कि जो आपका यहाँ पे जैसे कि लेस देन और 40 का है, तो आपका जो चीज ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्यू का देखोगे। ठीक है। क्यू का कहाँ गया? ये चीज है ना। हाँ। तो देखो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ। तो क्यू का देखोगे आप 30% है यहाँ पे। ठीक है। ये तो आपको मोर देन है, बट आपसे लेस देन पूछ रहा है। तो टोटल में से इसको माइनस कर दो। 100 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाता है यहाँ पे? 70%। तो 70% ऑफ जो आपका टोटल है वो चीज कर दो। तो 70% ऑफ 300 करोगे तब भी 210 आएगा। तो इस दोनों मतलब इस दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हो जब भी आप लेस देन और इक्वल टू दिया रहे तो, फॉर ए पर्टिकुलर जो भी टूर्नामेंट क्यू पी आर जो भी दिया हुआ है। यहाँ तक है, सबको समझ में आया? बोलो। क्लियर सभी का? ठीक है। चलो ओके। अब गाइज मेरी बात ध्यान सुनना, ये तो आपका हो गया क्यू का। अब आपको बताना है यहाँ पे कि 60 रन इन पी एंड क्यू टुगेदर है, मोर देन है। तो ये तो इजी है, मोर देन तो आपको पता है। तो पी और क्यू का निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, साथ साथ निकाल लेते हैं। पी का कितना है मोर देन? पी का ये रहा आपको 75, और क्यू का भी आई थिंक 75 है, ये दोनों। ठीक है। उस दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 75 सात सात 14 होता है, और ये 15 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा ये। ठीक है। और गाइज एक फॉर्मूला आप लोग याद रखना, जब भी आपको परसेंट मोर देन किसी से पूछे कि ए से बी ज्यादा कितना ज्यादा है, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। ठीक है। या a माइनस बी बाई बी इंटू 100, मतलब x से y ज्यादा है। कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को। ठीक है। तो 210 माइनस 150 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 150, क्योंकि ये आपका b है और ये आपका x है, मतलब ये x है और ये y है। इंटू 100 कर दो। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का? 60 हो जाएगा। तो 60 बाई 150 हो जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 5 ज़ा और ये 20, तो ये कितना आ जाएगा आपको? 40 40। तो 40 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है। क्लियर है गाइज यहाँ तक सभी का? बोलो।
ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, बढ़िया। ओके, तो जितने ही मेथड होते हैं, आपको जो मेथड पसंद है आप उससे बना सकते हो। ठीक है। और गाइस जामिया में भी आप इसी तरीके के क्वेश्चन पैटर्न देख सकते हो, इससे भी इजी है जामिया में। जामिया में तो गाइस एक छोटा सा आप लोगों को मैंने देखा है बार ग्राफ ये सब पूछा है। बार ग्राफ का ऑलरेडी मैंने आप लोग को रिकॉर्डिंग सेशन में दिख जाएगा कि हर एक चैप्टर का मैंने वहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया है। तो उस लेवल का है नहीं जामिया में, जामिया में इससे भी लेवल ईजी है। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु स्कोर्ड मोर देन 60 रन इन टूर्नामेंट क्यू है। ठीक है। और द नंबर ऑफ प्लेयर, देखो यहाँ भी गाइस ये चीज आया, स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू आ गया यहाँ पे टू 20 रन है, क्यू और टुगेदर का लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस वही है, क्वेश्चन को बस घुमा दिया है, बाकी और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। इसको सॉल्व करो। 60 रन है मोर देन क्यू में, देखो क्यू का के कहाँ है, ये चीज है। क्यू में 60 रन का देखो यहाँ पे ये चीज है, तो कितना 75। ठीक है। तो क्यू का यहाँ पे 75 लिख लो। ठीक है। और क्यू और आर का टुगेदर है ना, तो क्यू प्लस आर का टुगेदर लिख लो। लेस देन है 20 रन का देखना है। ठीक है। देखो आप दोनों मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो क्यू का मेरा 20 रन पे देखो, ये चीज देखो। ठीक है। तो 180 है यहाँ पे और एक आपको है 210 है। तो एक आपको क्या करना है, क्यू के लिए आपको 300 में से 180 माइनस करना होगा और आपको 300 में से 210 माइनस करना होगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपको 120 और इसका कितना आ जाएगा आपको 90। या फिर मैंने जो अनदर मेथड बताया आपको, ये क्या करना होगा, आपको जो भी परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है 60 70, तो 60 जो परसेंट है यहाँ पे जो मोर देन 20, बट लेस देन कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 दिस टू बी 40% और 100 माइनस 70 दिस टू बी 30% आर का। तो एक आपको आ गया यहाँ पे 40%, मतलब 40% ऑफ 300 और एक आपका आ गया 30% ऑफ 300। ठीक है। तो आप जिस मेथड से बनाओ आपकी मर्जी है। ठीक है। मेरा काम है बताना। ठीक है। तो इसको कितना आएगा सॉल्व करने पे, कर लो। ये आ जाएगा आपको यहाँ पे 120 पहला वाला, दूसरा आ जाएगा आपको यहाँ पे 90। ठीक है। तो दोनों का बात सेम ही है। अब क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे रेशियो पूछा है, तो ठीक है रेशियो बता दो इसको। पहला 75 है। ठीक है। और इस दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 210। ठीक है। तो 75 और 210 का आपसे रेशियो पूछा है, तो कितना आ जाएगा 15 से घटेगा ना, 15 5 जा हो जाएगा और 15 1 जा और 15 4 जा 60। तो 5:14 डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। क्लियर है सभी का? ये आंसर बी। ओके, आगे बढ़े। चलो ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है वो स्कोर मोर देन 60 रन इन ऑल टूर्नामेंट है, मतलब तीनों में बताना है। ठीक है। तो यहीं पे तो ऐड कर देते, देखो मोर देन 60 यही है, तो तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 75 75 कितना 150 और 60 कितना हो जाता है 210। तो 210 इसका आंसर हो जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है गाइज, क्लियर है? चलो 210 इज योर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। If L is the number of players who scored more than 40 run tournament P and M, sorry P है, okay, and M is the number of player है who scored less than or equal to 40 run in R है, तो M minus L आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा। सबसे पहले जो आपका ये जो दिया हुआ है L को L से रिप्रेजेंट कर दिया है टूर्नामेंट P को। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, L को ही लिख दो यहाँ पे, L जो है आपका टूर्नामेंट P है। ठीक है। तो देखो एल का कितना है यहाँ पे 40 रन वाला, ये रहा ना एल जो टूर्नामेंट पी है मेरा। ठीक है। कहाँ गया ये चीज, हाँ 105 है ना, ये चीज 105 हो गया ये। तो 105 यहाँ पे लिख दो। ये वाला क्वेश्चन अच्छा हो गया ना, हाँ चलो बढ़िया। और एक है आपका एम। ठीक है। क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू पूछ लिया, किस पे 40 रन पे, जो आर का बताना है। ठीक है। तो आर का कहाँ है, ये वाला है। ठीक है। तो आर का आपको यहाँ पे देखो
ठीक है, तो आर का यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है, मतलब 40 वाला था, तो 100 माइनस ये कर दो। ठीक है, मतलब 300 माइनस 90 करो, तो 300 माइनस 90 करो तो कितना आएगा यहाँ पे, 210 आएगा। या फिर 70% ऑफ 30 से, मतलब 70 जो बच गया तो 210 आएगा तभी भी, तो 210 आ गया इसका। ठीक है, तो एम माइनस एल कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 210 में से 105 माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, 105 ही आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो गाइस, एवरेज नंबर ऑफ प्लेयर है वो स्कोर मोर देन 20 रन इन ऑल 3 टूर्नामेंट है। ठीक है, तो देखो 20 रन का है ना, मोर देन, ये देखो मोर देन 20 है, इस चीज को ऐड कर दो, आप एवरेज निकालना है। 0 8 4 12 13 4 5 6 बाई 3, 3 2 3 210 है इसका, इसका भी 210 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया गाइस, जो 5 इसमें क्वेश्चन थे इस सेट में, सब कोई ने कुछ, किसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, देखो सीमेट का डीआई उतना बहुत इजी है, ठीक है, वैसा कुछ है नहीं सीमेट के डीआई में। ठीक है, मतलब एक बार देखोगे तो अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, वैसा कुछ है नहीं इस समय डीआई में। ठीक है, जिस लेवल का आप लोग एसआरसीसी करके आए हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर ये एक सेट है, देखो आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि आपको ए से जी पे है, एंड क्या बोला है यहाँ पे कि कंपनी ए और जी प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट है, कंपनी प्रोड्यूसिंग लेस देन है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू होगा इसमें। ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा वो चीज़ देखो यहाँ पे। तो इतने सारे यूनिट्स दे दिए हैं आपको, तो पहला ऑप्शन से चेक करो, पहला ए और बी ठीक है कि नहीं, फिर या फिर बी और सी ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले गाइस देखो, आपको तो एक एक करके सबका निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे। चलो, जैसे कि गाइस देखो, ए का यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं। ए का 16% ऑफ टोटल कितना है, 1500। देखो गाइस, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके आप लोग को यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पे निकालता हूँ। ठीक है, आप लोग फिर देख लेना। 16% ऑफ 15 करो यहाँ पे डायरेक्टली, तो जब 16% इंटू 1500 करोगे तो आपको आएगा 240। तो यहाँ पे 240 लिख देता हूँ मैं ग्राफ में ही, ताकि आप लोग को दिखे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो क्या है दूसरा, बी 11% है ना, तो 11% ऑफ 1500 तो आएगा 165। ठीक है, 21% यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 21% तो आएगा 315। ठीक है, फिर आ रहा है यहाँ पे 9%, तो 9% आ रहा है आपको 135। ठीक है, ई कितना है, 26%, तो 26% कितना आ जाता है, 390। ठीक है, उसका 5% कितना आ जाता है, 15 5 से 125 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हो गया आपको। अच्छा 15 था ना ये, तो 5% है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 575 होगा यार। यार 15 5 से 75 होता है ना, एक सेकेंड, ये 75 होगा, और 12% यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, तो 180 आ जाएगा। तो ये रहा आपको, मतलब पूरे ग्राफ का जो नंबरिंग है यहाँ पे वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका काम है कि बताओ ये सब चीज ट्रू है कि नहीं। देखो ट्रू कौन सा होगा वो देखो यहाँ पे। कंपनी ए और जी जो है मिलकर 500 बना रहा है, मोर देन ज्यादा है, तो कौन सा है आपका ए और जी, कौन सा है, ए यहाँ पे 245 है,
और जी है यहाँ पे कितना है, 180 मैंने लिखा है ना, तो 240 180 कितना हो जाएगा आपको, 200 हो गया ये। ओके, और 8 4 12, 3 और 4, 420 है ना, तो वो तो लेस बना रहा है, ए तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो लेस बना रहा है ना, ये तो कम हो जाएगा 500 से, तो ए तो आपका नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और बी को देखो, बी एंड एफ लेस देन 250 है, तो 165 ये रहा, एंड एफ का ये रहा 75 है, तो 0, 7 6 15, और यहाँ पे 15 और 1 16। ठीक है, ओके, बी एन एफ का भी यहाँ पे 260 आ रहा है। ठीक है, लेस देन तो नहीं होगा ये भी। ओके, एंड इसका देखो, सी एन ई लाइक अकाउंट फॉर 705 है, सी का कितना है, 315 है, और ई का 390 है। 5 10 3 6, या इसका सही है, ये सही है, आपका सी वाला सही है। ठीक है, सी वाला तो सही है, मैंने बी गलत निकाला है क्या, सबका बी आ रहा है, बी का गलत दिया है क्या मैंने, बी का 165 था ना, और यहाँ पे किसका था, एफ का, तो कितना है 165, सही तो है पर, अच्छा 240 होगा ना, अरे यार, ठीक है, ये भी बी और सी इसका राइट ऑप्शन होगा, तो एक ही तो आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं, या ठीक है, ठीक है, गलती हो गया तो। सो गाइस, क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक ही सेट था ये। ठीक है, आई थिंक ये 2023 का ही है, स्लॉट 2 का आई थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए। ओके, ओके, इसको सॉल्व करो, देखो इसमें क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे गाइस, देखो आपसे क्या बोला है कि स्विमिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, ये सब चीज आपको दे दिया है, और आपको दे दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इंक्लूडिंग गर्ल्स, और हैव बीन enrolled in एक्टिविटीज है, बेस्ड ऑन द डेटा है, मैच द फॉलोइंग है, आपको ये चीज करना है। ठीक है, तो देखो ये मतलब अगर ये क्वेश्चन है तो देखो सीमेट में तो करने लायक है, बाकी एग्जाम में थोड़ा सा ही बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है इजी क्वेश्चन। देखो एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा आपको किस में एनरोलमेंट ये सब चीज हुआ है। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो पहले स्विमिंग का निकालो यहाँ पे, तो स्विमिंग का निकालो गैस, आप लोग ही बताना है इसमें। ठीक है, स्विमिंग का देखो 16% है यहाँ पे। ठीक है, तो 16% हो गया यहाँ पे, टोटल यहाँ पे है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल टोटल आपको बताना है, तो यहाँ पे देखो 16% इंटू 3000, तो कितना आ रहा है आपको 480, ये आपको टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे गर्ल्स हो गए, तो परसेंटेज आपको दिया हुआ ये गर्ल्स का, तो 14% यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, मतलब 14% इंटू 1750, तो आ रहा है आपको 245। ठीक है, मैं यहाँ पे स्लैश डाल दिया हूँ ताकि आपको पता रहे, ये आपको गर्ल्स है। अब आपको बताना है गाइस, कभी कभी देखो बॉयज का भी आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा होगा आई थिंक इसमें रिलेटेड। ठीक है, अच्छा नीचे ही तो यहाँ पे दिया हुआ है, या गर्ल्स, अच्छा गर्ल्स का भी है, बॉयज, अच्छा यहाँ पे देखो बॉयज का भी पूछा है, तो बॉयज यहीं पे निकाल लो। ठीक है, तो बॉयज का यहीं पे निकाल लो। ठीक है, देखो बॉयज का ऐसे ही यहाँ पे निकाल सकते हो आप लोग, तो बॉयज कितना हो जाएगा, 480 में से 240 माइनस कर दो, 245, 480 माइनस 245, तो आ गया आपका 235, तो ये रहा आपका बॉयज। ठीक है, ये गर्ल्स और ये बॉयज। ओके, यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका स्विमिंग, ये रहा आपका सिंगिंग का निकाल लो, तो सिंगिंग का कितना हो जाएगा, 21 3 3 3 2 6। ठीक है, तो 630 हो जाएगा ये।
ठीक है। और 28% है ना, 28% इंटू 1750 है, तो आ जाएगा आपको 490 आ जाएगा ये। और जो बचा वो बॉयज हो जाएगा, तो 630 माइनस 490, तो आ जाएगा आपका 140। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड वाला डेटा। थर्ड डेटा देखो यहाँ पे, ड्राइंग है। तो ड्राइंग का देखो कितना है, 14% है ना। तो देखो 14 3 आई थिंक, जो 14 3 42 आई थिंक होगा ये। ठीक है, 420 हो जाएगा। एंड क्या है आपको, 16% है आपको 1750, तो आपका आ जाएगा 280। ठीक है, तो माइनस 420, तो आ जाएगा 140। ठीक है, ये रहा आपका इसका डेटा। ठीक है, ड्राइंग का। देन उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है डांसिंग का। डांसिंग का निकालो, यहाँ पे 24% है, तो 24% इंटू 3000, 720। और 20 है यहाँ पे, 20% निकालना है इसका, कितना है 1750, 350 माइनस 720, 370 इसका आएगा। ओके, अब लास्ट बचा हम लोग का हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट का 25% निकाल लो, तो 25 थ्री सा कितना होता है, 75 हो जाता है, 750 ये रहा। एंड 22% निकाल लो यहाँ पे, 22% इंटू 1750, तो 385 आ गया। ठीक है, तो 385 माइनस 750, तो 365 ये रहा। ठीक है, तो ये आपका सारे का डेटा मैं निकाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो देखो, अब आपको मैच करना है यहाँ पे मेनली। बॉयज इनरोल्ड इन सिंगिंग है एंड हैंडीक्राफ्ट है, टुगेदर है यहाँ पे। पहला है सिंगिंग। ओके, देखते हैं, सिंगिंग लेना है ये, और हैंडीक्राफ्ट है ये। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 140 प्लस 365, 505 आ रहा है, तो इसका ये आ जाएगा। तो ए का देखो ना, 3 में कहीं पे है क्या, तो एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन डी आ जाएगा बस। भाई कुछ करना भी नहीं है, बाकी सब क्यों उतना मैच करके जोड़ना उड़ना है। एक मिल गया, बाकी वही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और है इसमें आई थिंक क्वेश्चन है। नहीं, अच्छा वही एक ही क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, ये दूसरा सेट है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको, ये सेट दिया हुआ है जो सर्विस का है, सेल्समैन है। अच्छा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बहुत बता दिया है, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बता दिया है। टोटल वोटल दिया है कि नहीं यहाँ पे, अच्छा दिया है यहाँ पे 60 लाख है। ठीक है, 60 लाख है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे दे दिया है आपको, और मेल फीमेल का जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो चीज़ दे दिया है। ठीक है, चलो इसको बनाओ गाइस। देखो, जैसे कि आपको पहले सर्विस है, तो ऐसे ही निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, तो सर्विस का कितना है आपको, 15% है, तो 15% आपको लेना है। तो 15% इंटू 60 लाख है, तो 60 लाख। देखो गैस, 60 लाख आप इसको, 60 लाख को गैस आप पहले 600 से भी निकाल सकते हो, बाकी जीरो बाद में भी दे देना, वो वैसे भी चलेगा। या फिर 60 लाख से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। 15% इंटू 600 के कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, इसका आएगा आप लोग को 9 लाख के अराउंड। ठीक है, ये आ गया सर्विस सेक्टर। फिर सेल्स का निकाल लो, सेल्स का 12% है यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा 7 2, 1 2 3 4। उसके बाद आ जाएगा CM कंस्ट्रक्शन का,
तो इसका कितना आपको 9% है। तो ये आ जाएगा आपको 5 4। उसके बाद आ जाएगा आपको पी आर। तो पी आर कितना है यहाँ पे 18% है। तो ये आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 1080। तो ये रहा आपका इसका। देन आपको बताना है यहाँ पे पी आर हो गया, आपको बताना है एम ए का। एम ए कितना है यहाँ पे 21% है। तो इसका आ जाएगा 126 1 2 3 4। ठीक है, जीरो को स्किप भी कर सकते हो आप। पीटी का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 19%। ठीक है, देखो 19% का आ रहा है आप लोग को 114 है 0 0 0 0। और ओटी का है आप लोग को 6%। तो यहाँ पे 6% है इसका। तो 360000। तो ये रहा आपका जो भी टोटल वर्क फोर्स था यहाँ पे, ये चीज आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना एक चीज और है, यहाँ पे मेल फीमेल का यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ पे जो मेल फीमेल का है, क्या है सर्विस का निकाल लो। पहले पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द नंबर ऑफ मेल यहाँ पे बताना है। ठीक है, एस ए और एम ए का, और टोटल नंबर ऑफ एप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट और टोटल नंबर ऑफ पीटी सेक्टर है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ मेल फीमेल निकाली तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला क्या है 3/5। पहले मेल का निकाल ले इनटू इसका टोटल कितना है 90, मतलब 9 लाख। तो कितना आ जाएगा ये 9 5 से 45। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक सेकेंड में कैलकुलेट करता हूँ। 27 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। तो आ जाएगा ये आपको मेल का आ रहा है आपको 5 4 1 2 3 4। ठीक है, फीमेल का निकाल लो यहाँ पे, कितना घटा लो यहाँ पे से -9 लाख। तो आएगा आपको 360000। ये रहा आपको मेल फीमेल का। ठीक है, तो पहले इसका निकालते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसे और एम ए का पूछा है, बट ऐसे एम ए का तो निकालना पड़ेगा अभी। निकालो यहाँ पे ऐसे का निकालो। ऐसे का है कितना है 5 है ना, तो 5 का 5/8। ठीक है, इनटू 8 से 9 बार में, और 9 से 45। और ये कितना हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, 7 2 1 2 3 4 0 है -4 5 1 2 3 4 आ रहा है ये आपको 27123440। ठीक है, इसका बताओ गाइस कितना है, आप लोग गाइस निकालो इसका कितना आ रहा है। सीएम को किसी ने निकाला है, सीएम में कितना आया है, कितना है रेशियो 5/9 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना है आप लोगों को टोटल 54 है। तो 9 से 6 बार में, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, और 1 2 3 4 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 4 ओके। सो ये हो गया आप लोग का, यहाँ तक आ गया। देन पीआर का निकालो। पीआर है कितना है यहाँ पे 5 नीचे ही निकालते। पीआर का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/12। टोटल कितना है यहाँ पे 108। ठीक है, सो 12 से कितने बार में आ जाता है
9 बार में 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा ये, 4 जीरो लगा दो। और 108 में से 108, 1 2 3 4 -4 5 1 2 3 4, तो आएगा आपको यहाँ पे 630। ओके, तो ये रहा आपका। देन एम ए का निकालो। एम ए का कितना है यहाँ पे, 3/7 हो जाएगा, इंटू 126, डायरेक्ट कर लो, कटेगा 7 और 7 8 × 56, और 18 3 कितना हो जाता है 54। ठीक है, तो 54 ये हो गया, और 4 जीरो लगा दो। और ये कितना रहा आपका, कितना है 126 -54 720 000। ठीक है, ये रहा आप लोग का। फिर इसका निकालो पीटी का। पीटी का कितना आ जाएगा, 5/8 इंटू 114, 8 1 जा 9 10 11। अच्छा, 8 से नहीं कटेगा क्या ये चीज, 114 है क्या ये। हाँ, ये तो नहीं कट रहा, आई थिंक पॉइंट में आएगा ये चीज। $71.25 आ रहा है इसका पीटी का, और 71.25 ये चीज आ रहा है आप लोग को। ठीक है, तो देखो तो ये आएगा आपको 712,500। इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सब रफ वर्क है। ठीक है, ये रहा, एंड इसको माइनस करो आप, 114, तो ये रहा आप लोग को 427,500। ठीक है, ये इसका रहा मेट। ह्यूमन कैसे फ्रैक्शन में कर सकता है, देखो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है। ठीक है, या देखो इसको आप, मैं यहाँ पे जीरो लगा रहा हूँ, आप लोग जीरो नहीं भी लगा सकते हो, वहां पे के का यूज कर सकते हो, जैसे 2 जीरो लगा देना, बाकी के यूज कर लेना। मैं आप लोग को लैक में बता रहा हूँ क्योंकि ये लैक में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंदी है। तो अगर ये सेट दिया हुआ है तो सीमेट अटेम्प्ट कर सकते हो, बट बाकी सीईटी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, लाइक एसआरसीसी एग्जाम ये सब में। ठीक है, जैसे कि इसका दिया हुआ है आप लोग को 36 है, 3,60,000 है, तो 3,60,000 है यहाँ पे, तो 3/8, ठीक है, इंटू 360, 8 1 जा 8 4 जा 32, और 8 5 जा 40। ठीक है, ये रहा आपको 45 इंटू 3 करो, ये रहा आपको 135,123। ठीक है, और बाकी आपको 36, ये रहा आपको 225,000। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्व करने का एक मेथड। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको लैक में जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, एंड इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इरेज कर देता हूँ, सारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग बताना इसका राइट आंसर। पहला बताओ गाइज आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या बोला है, नंबर ऑफ मेल है ऐसे और एम ए का, तो ये रहा आप लोग का मेल है इधर और फीमेल है आपका इधर। ठीक है, तो ऐसे प्लस एम ए का मेल निकालो। ये रहा आपका ऐसे 145 है। ठीक है, और ऐसे का ये रहा, और एम ए का ये रहा 54, 540 यहाँ पे निकालो।
तो 145 में 40 लगा दो, और इसका कितना है आपको 540000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपको 9। ठीक है, इतना आ गया। एंड देन कितना है आपको पीटी का टोटल निकालना है। यहाँ पे पीटी का है आपको टोटल 144। कितना ज्यादा है ना परसेंट ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 199 इसका आ गया, और 114 निकाल लो, और 199 नीचे लिख दो। तो डिवाइड करो कितना आता है यहाँ पे 114199। ठीक है, आई थिंक कुछ गलती तो नहीं किया ना मैंने, दोनों को तो ऐड ठीक है ना। 549 और 549 199 तो हो गए। टोटल ही पूछ रहा है ना, व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स। या ये चीज तो सही है, पीटी का गलत आ रहा है क्या? आप लोग का आया है क्या? 45 होगा, आप 145 लिखे हैं। ये वाला क्या? अरे यार हाँ, सॉरी सॉरी, वो तो स्लैश था ना। या सॉरी। ओके, तो इसको इरेज कर दो एक। ठीक है, ये रहा आप लोग का। तो कितना आ जाएगा ये 9 और ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा दो, और 114 वो इसको आएगा आप लोग को टोटल 99/144। ठीक है, टोटल तो इतना आ रहा है आप लोग का दोनों पे ऐड करने पे, और ये आ रहा है 114। 40 तो कट जाएगा। अच्छा, 0.86 आ रहा है गाइस। कौन सा आपका होगा यहाँ पे? 87% इसका राइट आंसर होगा। 868 आ रहा है मतलब, तो 87% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यस 87। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करो, नंबर ऑफ फीमेल है, फीमेल वर्कफोर्स है, एससी और पीआर का टुगेदर लेना है। ठीक है, तो पहले निकाल लो इसका। ठीक है, एससी और पीआर का निकालो। देखो यहाँ पे एससी का ये है आपको फीमेल 36 है। ठीक है, 3,60,000, और पीआर का यहाँ पे ठीक है 63 है। मैं लिख के यहाँ पे बता देता, 36 है और पीआर का आपको 63 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 69। तो ये भी आपको आ जाएगा 99। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे रहा 99, इस पे 40। एंड व्हाट परसेंट सीएम का आपको बताना है मेल। तो देखो सीएम का आपका मेल ये रहा। ठीक है, 3 लाख। ठीक है, निकालो। तो ये भी सेम है गाइस, 99 पे निकाल लो, कितना आ जाएगा 33 के अराउंड आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, या 330। सॉरी, या 330 इसका राइट ऑप्शन। कट जाएगा ना ये, 3 3 0 बाकी आ जाएगा, तो 330% होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको करो, डिफरेंस बिटवीन आपको एसए और एमए का बताना है। पुट टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन द पीटी सेक्टर है। ठीक है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो एसए और एमए का यहाँ पे आपको पहले फीमेल निकाल लो। ठीक है, एसए प्लस एमए निकालो। तो ये रहा आपका एसए, और ये रहा आपका एमए। ठीक है, तो एसए है कितना है आपको 27 है, तो 27 प्लस एमए है कितना है यहाँ पे 72 है ना, आई थिंक ये रहा, प्लस 72। तो आपका आ जाएगा वही 99। ठीक है, इस पे वही 40 लग जाएगा।
एंड पीटी का निकाल लो फीमेल। ठीक है, पीटी का यहाँ पे फीमेल है, तो ये रहा आपका फीमेल। 42 क्या है, 427 है 500, 427 500। ठीक है, ये रहा आपका पीटी। डिफरेंस निकाल लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई थिंक पॉइंट में ना, तो पॉइंट में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 99। ठीक है, 5.62 आएगा आई थिंक इसका। डिवाइड कर दो। यस, क्लियर है, 5.6 लाख के करीब आएगा। ठीक है गैस, सभी का क्लियर है ये क्वेश्चन, बोलो क्लियर है सभी का। चलो बढ़िया। सो गाइस देखो, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, मतलब बता दिया हूँ। वैसे ही देखो, ये क्वेश्चन सीमेट में है तो करो सॉल्व, ठीक है, क्योंकि सीमेट में इनफ टाइम मिलता है आप लोगों को। ऐसे सेट आएंगे तो डेफिनेटली आप लोग टाइम लेके कर सकते हो सेट, मतलब सॉल्व वैसा कुछ रहता नहीं, और सीमेट में आपको लास्ट में एक डीआई पूछता है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग डीआई था, बहुत कैलकुलेशन ये सब में, ठीक है, आपको एक एक करके सारा डेटा का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब आपसे मेनली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला सेट, देखो क्या है यहाँ पे, पाई चार्ट दिया हुआ है। ये आपको फूड है, बाकी आपको हाउस रेंट है, मिसलेनियस है, और आपको दे दिया है यहाँ पे मंथली सेविंग दे दिया है, ठीक है, इसका 4500 है। ओके, एंड आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मंथली इनकम निकाल दो यहाँ पे गाइस, बताओ। ए इसका है, और बाकी बी है कन्वीनियंस का, और एफ है आपको सेविंग का। ठीक है, तो एफ का पहले निकालो ना, एफ का आई थिंक परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो एफ का यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, निकालो। और मंथली इनकम यहाँ पे देखो, मंथली इनकम तो फैमिली आपको बताना है यहाँ पे, तो एफ परसेंट यहाँ पे निकाल लो यहाँ पे। जैसे कि सेविंग यहाँ पे दिया हुआ है फूड का, बाकी ए का है ये चीज, 40 आ जाएगा। सबका टोटल करो तो 20 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, फिर 12 हो गया। सबको ऐड करो, कितना आएगा यहाँ पे, 20 + 15 आ गया, ये चीज आ गया आप लोग को 18 आ गया, +20 आ गया, +12 आ गया, तो 85 आ गया। तो ये कितना हो गया आप लोगों को, 15% आ गया, तो 15% इंटू 45 कर लो, परसेंट से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, तो 15 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 45। ठीक है, तो 15% ये रहा आप लोग का, 675 आ रहा है क्या, मिसलेनियस एप सेविंग तो यही आएगा ना। 85 होगा ना, ये तो आप लोग को 100 हो गया। अरे यार मैंने उल्टा कर दिया, 15% होगा ना ऑफ एक्स, बराबर 45 है या, तो आ जाएगा आपको 15 3 से कट जाएगा, 30,000 आ जाएगा यहाँ। अरे मैंने वो नहीं देखा था। ठीक है, क्लियर है सभी का, आगे बढ़े। चलो ठीक है, आएंगे है सभी का। चलो ठीक है, हाँ इसको करो। ये भी आई थिंक आपके 2020 का ये सेट लग रहा है मुझे, 2020 या फिर 2021 का होगा ये, मैंने सारा सेट लिया है, ठीक है, यहाँ पे 18 तक का। ठीक है, आज जितना हो सके तो उतना करते हैं। ये चीज दिया हुआ है आपको, ए से एफ तक दिया हुआ है, और आपको बताना है कि व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंट डिक्रीज इन शुगर है ऑफ यूनिट बी है इन जून एज कंपेयर टू अप्रैल है, बताओ। बी का यहाँ पे देखो क्या है आपका, ये रहा आपका बी, तो बी इन जून है यहाँ पे। ठीक है, बी इन जून का निकालो यहाँ पे, कौन कहाँ गया जून, यहाँ पे ये रहा आपका 160 है। ठीक है,
और आपको बताना है कहाँ, उसी में बताना है अप्रैल में। ठीक है, कितना है यहाँ पे अप्रैल है, ये रहा आपको 180। ठीक है, 180 है यहाँ पे। तो अप्रोक्सीमेट परसेंट डिक्रीज बताओ कितना है, 20% का आई थिंक यहाँ पे डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 20% का डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपको 29 जा, आई थिंक 11% इसका राइट आंसर आएगा। यस यस यस, 11% राइट आंसर है ना इसका। ठीक है, सभी का क्लियर है। तो ये भी एक इजी सेट था, वैसा कुछ था नहीं इस सेट में भी। सीमेट में सभी सेट इजी पूछे हैं, कोई टफ था ही नहीं सीमेट का डीआई। ठीक है, और ये देखो, ये आपके पाई चार्ट से पूछा है। तो पाई चार्ट आप लोग आई थिंक दिख रहा होगा। टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट है यहाँ पे, डॉलर में ये चीज़ दिया हुआ है, 144 बिलियन है। बाकी ये सब आपके सिटीज़ दे दिए हैं। और आपको यहाँ पे मेनली फाइंड करना है, लाइक देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं, उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक रखेंगे सेट, बाकी और फिर कल करेंगे। इसमें जितने सेट दिए हैं उसको कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन रेशियो बताना है आपको यहाँ पे। रेशियो आपको बताना है यहाँ पे क्या, कि यूएस का और जापान का टोटल एक्सपोर्ट आपको बताना है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो यूएस का निकाल लो प्लस जापान का निकाल लो। ठीक है, तो देखोगे यूएसए कितना है, 54 है। तो 54 यहाँ पे दिया हुआ है ना। ठीक है, तो अच्छा ये सब परसेंट में है क्या यहाँ पे पहले। हम्म, ये डिग्री में है या परसेंट में है। डिग्री में है ना, आई थिंक इसमें आया नहीं क्या क्लियर। अच्छा, इसमें लाइक विजिबल नहीं है डिग्री, वही मुझे लगा ये डिग्री में ही लग रहा है, क्योंकि पॉइंट में है ना, परसेंट में मेनली पॉइंट नहीं रहता, डिग्री में ही होगा ये फिर। ठीक है, तो 54 डिग्री निकाल लो। तो 54/360 करो, और 144 निकाल लो, 000, इसको काटो, 9 4 जा करो, 9 6 जा, 4 3 जा, और 4 6 जा, 0 0। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका, 600, 36 6 18 19 21, 216 आ जाएगा इसका। तो 216 लिखो प्लस, यूएसए का ये रहा, जापान है कितना है गैस बताओ, किसी का है जापान का, किसी ने निकाला है जापान है कितना होगा, एनीवन। गैस आप लोग वैल्यू निकाला करो ना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट इतना करना रहता है डीआई में। ठीक है, बताया करो आप लोग। जापान का यहाँ पे निकालो, कहाँ है जापान, यहाँ पे 45 है। तो 45/360 कर लो, और 144 निकाल लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 से 5 4 8, 8 1 जा, और 8 8 जा 64। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 18। ओके, 180 डालो इसको, कितना आएगा यहाँ पे टोटल। ऑस्ट्रेलिया इसका भी निकाल लो, ऑस्ट्रेलिया प्लस फ्रांस निकालो, इसका कितना है। ऑस्ट्रेलिया कितना दिया हुआ है, 18 है। ऑस्ट्रेलिया गाइस कितना है, किसी ने निकाला है गाइस बताओ। ऑस्ट्रेलिया किसी ने निकाला है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का दोनों का टोटल निकाला है तो बता दो अभी। सर दिख नहीं रहा है। ठीक है, लो जूम कर दिया मैंने, दिख रहा है अभी, विजिबल है। तो 18 से 360 करो, 14, उतना जीरो मत लिखो, ठीक है, जीरो हटा दो अभी। तो 18 से निकाल लो यहाँ पे 20, और ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा, 5 2 जा 10, 5 से मत करो उसको।
7.2 आ रहा है ना, तो 7.2 ये जीरो हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपको? फ्रांस का कितना है यहाँ पे? फ्रांस का 27 है ना। कितना आ रहा है इसका? 144। 144 × 3 डिवाइडेड बाई 40। 10.8 आ रहा है, 10.108 हो जाएगा फिर। ठीक है, 108 हो जाएगा या। ठीक है, बताओ कितना आएगा इसका? इसका आ जाएगा आपको 6, ये आ जाएगा आपको 9, ये आ जाएगा आपको 3, ये आ जाएगा आप लोग को यहाँ पे 720, 108, 828 आ रहा है यार फिर। इसका 72 होगा ना आई थिंक। ये आई थिंक 180 रहेगा। ठीक है, जीरो हटा दो। ठीक है, कट करो, होगा क्या? 3 1 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 6 जा 18, 3 4 जा, 3 4 जा, 2 2 जा, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 1 जा। ऑप्शन सी कर क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर गाइस। ठीक है, क्लियर है सभी का? आगे बढ़े, चलो ठीक है, इसको ट्राई करो। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंट्रीज है एक्सपोर्ट्स, आपको बताना है मोर देन द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट पर कंट्री है। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट मोर देन द एवरेज बताना है पर कंट्री। तो ये किसी ने निकाला है सभी कंट्री का, तो बताओ। किसी ने निकाला है तो बताओ गाइस, किसी ने निकाला है ये चीज? आप ही लोग ट्राई करो, बहुत कैलकुलेशन होता है ये सब क्वेश्चन में, ट्राई करो आप ही लोग। किसी ने डेटा लिखा है तो प्लीज बता दो यहाँ पे। संतोष आपका आ गया। किसी ने डेटा लिखा है तो बताओ। आंसर आ गया है क्या गाइस आप लोगों का? 5 आया है क्या? तो एवरेज निकालो सभी का। ठीक है, हो जाएगा इसकी, मैं इसको ट्राई करूँ, हो जाएगा सभी से। साकेत वरसाला हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब ट्राई कर सकते हो, वैसा कुछ है नहीं। सिर्फ मैंने अगर मैं निकालूंगा तो फिर सभी का निकालना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी यूएसए का निकाल लियो, बाकी सबका क्या करना है, एवरेज निकाल लेना, और जो भी उसका नंबर ऑफ कंट्रीज होगा तो उसका बता देना कि कौन सा उसमें ज्यादा नंबर, मतलब किस कंट्री का एवरेज उससे कम है। ठीक है, वही आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कर लेना। बाकी इसको देखो, बाय हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जापान एक्सीड कितना, तो इसमें भी गई वही है कि इसका माइनस कर दो ऑस्ट्रेलिया से जापान का,
तो जापान का हम लोग निकाले थे क्या? आई थिंक जापान का यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकाले होंगे हम लोग कहीं पे। जापान का यहाँ पे 180 था, और ऑस्ट्रेलिया का 72 था। तो 180 में से 72 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। तो आपको 108 आ जाएगा फटाफट। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, जो आपको मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव वो सब आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये सब बहुत इजी सेट है, कुछ है नहीं इस सब में। इसको ट्राई करो। यूएसए और फ्रांस का लेना है, और एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सभी का लेना है यहाँ पे। इसका किसने निकाला है तो बताओ मुझे। सिर्फ आप लोग डेटा दे दो, ठीक है, वरना डेटा निकालना इसमें बहुत कैलकुलेटिव है यहाँ पे। ठीक है, डी। संतोष आप निकाले हुए हो क्या पहले से? अच्छा, चलो बढ़िया है। ठीक है, हाँ वही ठीक है गाइस, अगर किए हो तो बहुत बढ़िया बात है। हो जाएगा गाइस ये भी क्वेश्चन। बस टोटल कर दो। एज अ परसेंट होता है ना, इंटू 100 कर दो, A/B इंटू 100, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, बाकी है कुछ नहीं है सब में। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये आपको आई थिंक 2020 का ये सेट होगा। ठीक है, 2020 का ये सेट होगा। ठीक है, इसको करो। ठीक है, ये वाला करो एक। देखो, नंबर ऑफ बॉयज है, आपको ये चीज दिया ABCDE, और आपको बताना है कि व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन बॉयज, डी का बताना है 2017 का। तो देखो क्या, सभी कुछ 100 में है। ठीक है, तो देखो डी में आपको बताना है 2017 में, तो 2017 कौन सा है डी में बॉयज? 5.3 है, तो 530 यहाँ पे कर दो। ठीक है, और एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर है, तो 2017 है तो 2016 कर लो। तो ये हो गया आप लोग का, तो 640 है, तो -640 हो जाएगा, बाई 640 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आप लोग को? 0, 1, 1 बाई 640 इंटू 100। ठीक है, तो इसको 0 हटा दो, 1100/64 करो, कितना आएगा? 1100/64, 17 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। खत्म ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत इजी सेट है। क्लियर सभी का? चलो ठीक, सेकेंड ट्राई करो। नंबर ऑफ गर्ल्स बी का बताना है, बी यहाँ लिख लो। देखो सबसे पहले बी का डेटा देखो। बी का आपको कौन सा है यहाँ पे? ईयर कौन सा था ये? 18 का है ना? कहाँ गया 18? ये रहा। तो बी का 590 हो गया ये वाला, तो 590 लिख लो इसमें। ठीक है, डिवाइड बाई ई का बताना है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2015 में। ठीक है, तो ई का आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लो 2015 का। ई का ये रहा, तो ई में आपको यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, कौन सा है यहाँ पे ईयर? 15। 550 प्लस 360, 550 प्लस 360 कितना आ जाएगा? इंटू 100 कर लो, कितना आ जाएगा? 590/0, 11, 5, 3, 8 और एक 9, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 5900 कर लो, 5900 डिवाइड बाई 91, 64 पॉइंट समथिंग इसका आ रहा है, तो 65% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, क्लियर है? चलो, चलो ठीक है, इसको ट्राई करो। एवरेज बताना है गर्ल्स का ए का। ठीक है, अभी किसका बताना है? ऑल ईयर्स का। ठीक है, ऑल ईयर्स का आपको बताना है, यहाँ पे देखो इन ए का। ठीक है, तो एवरेज निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा? 360 होगा। ऐड करो सभी को, 2015 में ही लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? पहला होगा आपको 420, 420 आ जाएगा, 420 प्लस 220। ठीक है, तीसरा आ जाएगा 330, चौथा आ जाएगा 230 प्लस 360।
ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 1560, 1560 डिवाइडेड बाई 5, 312 आ रहा है, 312। किसका मैंने ले लिया? अच्छा, ऑल ईयर्स का लेना, मैं 2015 का ही ऐड कर दिया। अरे, आपको हर एक ईयर का लेना था ना, मैंने सिर्फ 2015 का ऐड किया, मतलब ये वालों को आपको ऐड करना है। ठीक है, आपको ए वाले गर्ल्स लेना है और आपको इसको ऐड करना है, ये वाला डेटा। ठीक है, करो इसको। 360, 420, 690 प्लस 960 प्लस 1290 प्लस 1440 है, 5160 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 कर दो, 860 इसका आंसर आएगा, मतलब आपको 5160/6 कर लो, 860 इसका आंसर है, ऑप्शन है। यस, राइट, क्लियर है। और इसमें क्वेश्चन है, चलो इसमें एक और है। व्हाट इज द रेशियो बताना है सी का, बॉयज 18 में, गर्ल्स आपको ए में बताना है। तो देखो सी में बॉयज देखो कितने हैं, 2018 का है ये चीज। सी का देखो ये रहा, बॉयज देखो क्या है 2018 में, कितना है, 870 हो जाएगा, 870। और इसका रेशियो निकालो, उसी में ए का बता दो गर्ल्स का, और ए में बताना है 2018 का गर्ल्स, कितना है, 360, सॉरी 1290 होगा ना, 1290 है। 3 2 जा, 3 9 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, 29 और 43 इसका रेशियो होगा। ठीक है, इसका भी क्लियर है। तो गाइज ये हम लोग नेक्स्ट सेट पे हम लोग आ गए हैं, 2019 में ये आपको सीमेट में पूछा था। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी सेट है, जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोप सोल्ड है जो 680 लाख है यहाँ पे, और वॉल्यूम जो है लक्स सोल्ड का वो 136 लाख है। ठीक है, और इफ द परसेंटेज ऑफ लाइफ बॉय सोल्ड जो है वो 30% है, कैमे है, लिडिल है और मैसोर सैंडल है। तो वही चीज़ बताना है कि मार्केट शेयर कितना है, अदर्स आपको जितने परसेंट पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सभी का यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे लाइफ बॉय ये सब सारे का यहाँ पे परसेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है गाइस, यहाँ पे आप जैसे कि टोटल वॉल्यूम आप निकाल लो, तो टोटल, सॉरी निकालना नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है टोटल वॉल्यूम, और लक्स का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लक्स का यहाँ पे टोटल 136 है ना, तो परसेंट निकाल लो। ठीक है, लक्स का आप कितना है, 136/680 इंटू 100 से हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब इसको करोगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे, ये ऑलरेडी आपको 20 बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो आपको 20% ये हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे देखो सबका दिया हुआ है। ठीक है, लाइफ बॉय सोल्ड इज 30, 10, लेडीज 15 और सैंडल 10 है। ठीक है, तो 30 प्लस 10 प्लस 15 प्लस कितना, 10 है ना, ये रहा। और बाकी इसको भी आप ऐड कर लो सबका परसेंटेज जो लक्स का है, कितना आ जाएगा, 30 to 40, 40 50 70 80 85 हो गए ना ये। ठीक है, तो 85 ये हो गया टोटल। और देखो सबका अगर आप मिलाओगे तो हम लोग 100% मान के हमेशा बनाते हैं, तो टोटल अगर सबका 100% है, क्योंकि आपको अदर का बताना है, तो अदर कितने हो जाएंगे, जब ये सब सारे इतने 85 है तो 100 में से माइनस कर दो, तो अदर्स कितने आ जाएंगे, 15%, जो आपका ये राइट आंसर आएगा। ठीक है, इजी था गाइस सेट। ठीक है, सीमेट में उतना टफ नहीं आता है सेट, जितने एसआरसीसी में आते हैं, काफी लॉन्ग फॉर्मेट में सीमेट में उतने नहीं आते। सो चलो गाइस, ये हम लोग का 2019 का सेट है, क्योंकि इस 18 में आपको एक ही सेट पूछा था। ठीक है, मैंने मतलब सॉरी, ये ठीक है 19 में। ठीक है, तो 19 में आपको एक एक कर का मतलब एक ही क्वेश्चन वाला एक सेट आपको पूछा था, ये दूसरा सेट है। बताया यहाँ पे कि आपको बताने का फॉलोइंग लिस्ट है ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ लाइक ए क्लास 6 रोज, मतलब 6 सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ इन द लाइक पैरेंथेसिस इंडिकेट द मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने हैं। फिर यहाँ पे बताना है हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास। वही चीज़ है गाइस, इंग्लिश हिंदी जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और आपको बताना है टॉपर कौन है, तो जो नेम है आप उसका निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माया का निकाल। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग देखो माया का अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका, माया है यहाँ पे दिस, तो माया का अगर आप टोटल निकालोगे तो यहाँ पे लगभग 90 प्लस 50 है, 90 50 90 60 70 80,
तो अगर आप टोटल करोगे तो इसका आएगा आपको 440। ठीक है, आप लोग ऐड कर लेना, मैं पहले से ऐड किया हूँ एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि मैं डीआई में उतना कैलकुलेटिव आप लोग उतना नहीं बोरिंग बनाना चाहता हूँ वीडियो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं ऐड करने बैठूँ तो। फिर ऐड ये कितना है यहाँ पे, 180, 88, 60, 80, 870, इसका अगर ऐड करोगे तो आपको आएगा 478। देन रुपेश का कर लो। रुपेश का कौन सा, ये 80, 55, 85, 95, 50, 90, इसका आएगा आप लोग को यहाँ पे 455। देन रिया का यहाँ पे आएगा, ठीक है, 90, 72, 70, 72, 91, 70, तो इसका आएगा आप लोग को यहाँ पे 465। कौन सबसे टॉपर है यहाँ पे, 470 इसका हाईएस्ट मार्क है, तो आर्या, सॉरी आर्या का यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आर्या इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सी मैट 29 में आपको सिर्फ दो ही सेट आया था, उसके बाद हम लोग सीधा सी मैट के ये स्लॉट वन में 2018 करते हैं। 2018 में पूछा है, यहाँ पे पाई चार्ट दिया है और आपको बताना है, यहाँ पे रेवेन्यू शेयर दिया है 6 कंपनी का, और परसेंटेज ऑफ टोटल कार्ड आपको बताया है। ठीक है, इन द लाइक इन द एरिया 10 का, और देर आर ओनली 6 कंपनी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सारे 6 कंपनी का आपको टोटल जो परसेंट दिया है रेवेन्यू शेयर का, वो चीज़ बताया है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इफ द रेवेन्यू ऑफ शेयर टी है इंक्रीजेज बाई 20% इन 2011 है। ठीक है, बट ये 2010 का दिया हुआ है। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सिक्स, लाइक 6 कंपनी इन द ईयर 11, एज्यूमिंग दैट अदर कंपनी एक्सेप्ट टी है जनरेटेड इन द सेम रेवेन्यू एज द इन द 10 है। देखो यहाँ पे guys, अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पे 20% का इंक्रीज हुआ है टी में। तो अगर हम लोग बात करें इंक्रीज ऑफ टी का, तो 20%, और टी का कितना है यहाँ पे, टी देखोगे तो ये स्काई वाला है ना। 20% से अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 14 to 28, बेसिकली 2.8 आएगा। और हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो था 2010 में वो आपका 100 था, मान लिया हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग 100 मान के हमें ज़्यादातर परसेंट में करते हैं। तो अगर 100 था यहाँ पे और यहाँ पे इतना इंक्रीज हुआ, तो टोटल रेवेन्यू 2011 में कितना आएगा, 2011 में कितना आएगा आपको यहाँ पे, 100 प्लस 2.8, तो 102.8 आएगा यहाँ पे। यही तो ऐड होके आता है ना जो टोटल आया। उसका वही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कितना यहाँ पे परसेंट इंक्रीज करेगा, 2010 से कंपेयर करो। ईजी है गाइस, कंपेयर करना क्या बात है, यहाँ से इतना बढ़ गया है ना। 102.8 माइनस 100 बाई 100 इंटू, सॉरी, हाँ, तो ये आपको रहा इतना इंक्रीज के, सॉरी 100 मत रखो। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, 2.8% आ जाएगा। ठीक है, 2.8% आएगा ना, तो यही तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो परसेंट इंक्रीज यहाँ पे कर लो। ठीक, ऑलरेडी यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे 100 में बोलिए, तो 100 से 100 ऑलरेडी कट गया। ठीक है, 2.8% यहाँ पे राइट आंसर आएगा। तो यही था आपका यहाँ पे। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट, सी मैट 2018 स्लॉट वन का है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। द फॉलोइंग टेबल शोज है कुरियर चार्जेस इन रुपीज, आपको बताना है सेंडिंग 1 kg पार्सल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। सबसे पहला आपको दिया हुआ है वही लीस्ट सेंडिंग बताना है कि आपको चार्ज विद ली सबसे कम कौन सा होगा, तो अहमदाबाद तो जयपुर है। अहमदाबाद ये रहा, जयपुर ये रहा। ठीक है, तो अहमदाबाद से अगर आप जयपुर देखोगे तो कहाँ जाएगा ये। ठीक है, तो अहमदाबाद और जयपुर ये रहा, तो सबसे पहले कितना आएगा, इसका 10 आएगा। फिर इसका देखो मुंबई टू बैंगलोर, ये मुंबई है, ये बैंगलोर है। ठीक है, तो मुंबई है यहाँ पे और बैंगलोर का ये है। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, अगर आप देखोगे तो इसका आएगा यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा, 25 आएगा मुंबई और बैंगलोर का। ठीक है, उसके बाद फिर जयपुर से बैंगलोर देखोगे, ये रहा जयपुर और ये रहा बैंगलोर। ठीक है, तो इसका भी आपको 10 ही आएगा वैसे। और कोलकाता टू मुंबई देख, कोलकाता ये मुंबई, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला देखो। ठीक है, कोलकाता ये रहा, मुंबई ये रहा, तो बेसिकली 7 आएगा। तो सबसे लीस्ट आपसे पूछ रहा था, 7 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पहले 2018 में देखो, मतलब इससे इजी क्वेश्चन अब क्या ही हो सकता है डीआई में, बस आपको देख कर बता दें। देन below the given table age wise ownership of the mobile, if 1 crore mobiles were sold last year, तो how many LG sets were sold आपको बताना है। LG के सेट कितने सोल्ड हुए थे वो आपको बताना है। तो देखो, अगर आप बात करोगे तो 1 करोड़ कौन है यहाँ पे, सबका मिला के यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है,
LG, सैमसंग, नोकिया, सोनी और माइक्रोमैक्स सबका मिला के यहाँ पे 1 करोड़ बोल रहा है। ठीक है। और LG का अगर सपोज करो, मैं LG का यहाँ पे अप टू 1 ईयर ओल्ड का जो फोन है, अगर मान लेते 1 साल तक का जो फोन है, वो कितना है दिया हुआ है? 15%। तो 15% ऑफ LG यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आपको यहाँ पे 1 करोड़ मोबाइल है सोल्ड लास्ट ईयर है, बट यहाँ पे अप टू 1 ईयर है। बट यहाँ पे किसी का वैल्यू तो नहीं दिया, ये पर्टिकुलरली आपको 1 करोड़ हर एक का दिया हुआ है। बट हम लोग पर्टिकुलर LG का तो नहीं ना दिया हुआ, तो सबका वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं निकाल सकते। सो द नंबर ऑफ जो LG के सोल जो होगा लास्ट ईयर का, वो तो हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हम लोग को वैल्यू ही तो नहीं दिया हुआ है ना। जब वैल्यू अगर आपको LG का पर्टिकुलर दिया रहता तो हम लोग आगे बढ़ सकते थे कि हाँ इतना सैमसंग का रहता है, ये नोकिया, सोनी। बट किसी का वैल्यू नहीं दिया, ओनली परसेंट है। और ये 1 करोड़ जो सबका वैल्यू दिया है, तो डेट्स वाई गेस दिस कॉल्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है। देन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। पर एनम 100, उसका सैलरी ये सब दिया है, सबका यहाँ पे नंबर दिया है। तो व्हाट इज द एवरेज सैलरी एक्सपेंडिचर पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड? ठीक है। एवरेज सैलरी आपको बताना है। एवरेज सैलरी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, लाख रुपये। ठीक है, चलो। ओके। देखो, एवरेज सैलरी कितना आएगा यहाँ पे, सबको ऐड कर लो। कितना आएगा? 740 तक 576। तो सबको ऐड करो। ठीक है। सबको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे? जब सबको ऐड करके आप टोटल करोगे ना, बेसिकली कितना है, मैं यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ। 6 2 8, 8 8 16, 17 18। ठीक है। ये 1 बचा। 8 और 7 15, 15 4 19, 19, 19 6 25। ठीक है। 19 और 6 25, और 26, 26 4 30, और 31। ठीक है। बचा 3। 6 6 12, 12 5 17, 17 और 6 यहाँ पे 23, 23 और 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग को? 30 और 33। ठीक है। 3318 आएगा। भाई कितने नंबर हो? 5 ईयर है। तो आप यहाँ निकाल लो कितने आ जाएंगे। 5 6 30। बचा यहाँ पे 3। फिर 5 6 30, फिर 5 3 15, 5 6 30। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है गाइस, बस ऐड करो, आ जाएगा आपके पास। देन ये नेक्स्ट सेट है, वही सी मैट 2018 स्लॉट 2 है। नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स सोल्ड इन सिटी। तो वही चीज़ है गाइस, यहाँ पे भी आई थिंक, अच्छा ये दूसरा था, बस उसी का बस थोड़ा बहरूपी है ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड एट 25%, आपको बताना है, ओवर द सेल फोन। वही सबका निकालना पड़ेगा जो भी यहाँ पे दिया है। तो देखो 2011 का यहाँ पे निकाल लो, ओवर द सेल फोन है ना। तो रेफ्रिजरेटर कितना है 2011 में? 60 है। 60 बाई कितना है यहाँ पे? सेल फोन अगर देखो 336, इंटू 100 कर लो, कितना आएगा इस पे? जब इसको काटोगे तो आएगा आपका 17.85। फिर 2012 का निकाल लो, 79/404, इंटू 100। इसका निकालोगे तो आपको आएगा 19.5%, है गाइस। ठीक है, परसेंट पूछ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप 2013 का निकालोगे, 93/411, इंटू 100। इसका आएगा आपको यहाँ पे 22.6। अभी भी नहीं आया, आई थिंक लास्ट वाला ही आंसर होगा, बट मैं दिखाई देता हूँ करके। 112/442। ठीक है। 442 इंटू 100। तो इसका कितना आएगा गाइस? आएगा आपको 25.33। तो वही अप्रोक्स बोला है 25%। तो 2014 आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। आई होप गाइस आप सबको पूरा क्लियर होगा। ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। एंड हम लोगों ने यहाँ पे सारे सेट कर लिए हैं जितने भी 2018 से लेके 2024 का। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें समझ में आया होगा। एंड कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है। किसी भी सेट या किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो हम लोग ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। एंड गाइज हम लोग ग्रुप्स ज़रूर से ज्वाइन होना, सी मैट या बाकी सारे एग्जाम्स पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सारे फ्री ग्रुप्स है। एंड वहाँ पे भी अपने आप डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड बाकी जितने भी कोर्स की इंक्वायरी है तो आप
स्क्रीन पे नंबर हो रही शो हो रही या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाकर पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, एंड जाते हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो ज़रूर से लाइक कर देना। इसी तरह हम लोग के SRCC, CMAT जितने भी नॉन कैट एग्जाम है सभी भी कंटेंट बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड आप लोग को वीडियो आती रहती है। चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।